हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपने को आर्टिफिशियल किडनी पढ़ना है, ठीक है। तो पहले अपने को किडनी के फंक्शन जानने हैं, किडनी फंक्शन क्या करती है, उसके बाद फिर अपन आर्टिफिशियल किडनी पाते हैं, ठीक है। नॉर्मली किडनी का फंक्शन अपने को पता है कि ये क्या करता है, हमारे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करके रखता है, ठीक है। मतलब हमारे जितने भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, जैसे कि आपका सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ठीक है, बाइकार्बोनेट, ये क्या करेगा, इनका बैलेंस मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ क्या करता है कि हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसको फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा। और इसके द्वारा जो है जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट जो अपने सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करेगा, आपके जैसे यूरिया है, ठीक है, ये क्या है, आपका एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी से अगर एक्सक्रीट नहीं हो, या पॉइजनस सब्सटेंस है, अगर ये एक्सक्रीट नहीं होगा तो हमारे बॉडी के अंदर पॉइजनस सब्सटेंस की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर मात्रा बढ़ेगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो है बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो मेनली ये जो है वो क्या होता है, हमारा किडनी का फंक्शन होता है। किडनी के अंदर अपन देखें तो मेनली जो किडनी है वो आपका क्या है, 2 किडनीज हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये मेनली जो है हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, ठीक है। इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट अपन यूनिट जो बोलते हैं इसकी, वो क्या है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है। अब ऐसी कोई स्थिति जिसके अंदर हमारा किडनी डैमेज हो गया, यानी कि हमारा किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा, कोई भी इंजरी हो गया, कोई ट्रोमा हो गया, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, कोई वायरस का इन्फेक्शन हो गया, और जिसकी वजह से क्या है, हमारी किडनी अफेक्टेड हुई है, ठीक है। तो अगर किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा तो अल्टीमेटली हमारे को क्या करना है कि उस पर्सन का किडनी वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, तो हमारे को क्या चाहिए कि एक ऐसी आर्टिफिशियल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाए जिसके द्वारा हमारे जो जैसा फंक्शन किडनी कर रही है वैसा का वैसा फंक्शन हमारे जो है वो डिवाइस के जरिए हो जाए। तो जो डिवाइस अपन यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं आप, आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। अब इसके अंदर देखिए हीमोडायलिसिस होता कैसे। हीमोडायलिसिस के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को अपन जो है एक लिटा देते हैं बेड पर, ठीक है। और उसकी जो आपकी यहाँ पर एक आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी, जिसके द्वारा आप क्या करते हो, ब्लड को निकालते हो, ठीक है। और ब्लड को निकाल करके क्या करते हैं, एक ऐसे चैम्बर से पास करवाते हैं जिसके अंदर ये दिखा रखा है लाइन फ्रॉम द आर्टरी टू पंप, यानी कि यहाँ से ये ब्लड निकलेगा। और एक सेलोफिन मेम्ब्रेन का बना हुआ एक चैम्बर होता है, इसके अंदर कई सारे लाइंस होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर एक डायलाइजिंग फ्लूइड जो होता है जिसका कॉम्पोजिशन बिल्कुल ब्लड के प्लाज्मा के जैसा होता है, ठीक है। ब्लड के प्लाज्मा के जैसा इसका कॉम्पोजिशन है, इसकी ऑस्मोलैरिटी सिमिलर है, इसके अंदर वही प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो इसके अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है। बट इसके अंदर क्या है, आपका नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं, ठीक है। सारी चीजें तो अवेलेबल है बट नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो क्या है, इसके अंदर एब्सेंट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब यहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है और इस जो ब्लड को हमने यहाँ से निकाला, इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट था, यूरिया प्रेजेंट था। अब हमारे को ये पता है कि डिफ्यूजन का प्रिंसिपल क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। मतलब कोई भी सब्सटेंस जहां पे कंसंट्रेशन किसी सब्सटेंस की ज्यादा होगी उससे निकल करके वो लो कंसंट्रेशन वाली सब्सटेंस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पर यूरिया की मात्रा ज्यादा है जबकि इस वाली जगह में यूरिया की मात्रा क्या है, कम है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यूरिया जो है वो निकल करके क्या करेगा, यहाँ इस फिल्टर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो अपना यूरिया फिल्टर होकर के आया, ये डायलिसिंग फ्लूइड आपके जो है इसके अंदर कलेक्ट होता जाएगा और न्यू डायलाइजिंग फ्लूइड इसके अंदर एंटर करता जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये प्रोसेस जो है वो जनरली किसी पर्सन को अगर डायलिसिस कराना होता है तो एक वीक के अंदर कम से कम 2 से 3 बार जो है वो डायलिसिस
करवा रहे हैं, उससे के द्वारा क्या होगा कि उसका जो आपका वेस्ट सब्सटेंस है वो जो है उसके द्वारा रिलीज हो जाएगा। और एक डायलिसिस के अंदर कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। इतने टाइम के अंदर आपका पूरा डायलिसिस जो है वो कंप्लीट होता है। इससे बॉडी का जो पूरा 6 लीटर ब्लड होता है, नॉर्मली कितना 5 लीटर टू 6 लीटर ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर जो ब्लड है वो आपका पूरा का पूरा जो ब्लड है वो आपका फिल्टर हो जाएगा और इसके वेस्ट सब्सटेंस जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके ये जो है प्रोसेस जो है उसको हमेशा करवाते रहना पड़ता है जिनके किडनी फंक्शन नहीं करते। इनके अलावा एक ऑप्शन अपने पास किडनी ट्रांसप्लांट का भी होता है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें ताकि पेशेंट के अंदर क्या हो, न्यू किडनी हम इम्प्लांट करते हैं। बट हमारे पास एक जो है ड्रॉबैक क्या है कि अगर हमारे को किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो उसके लिए हमारे को डोनर मैच करना चाहिए, ठीक है। हमारा कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए अगर मैं डोनर की बात करूं, ठीक है, तो डोनर के अंदर मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर या तो वो किडनी मदर या फादर का हो सकता है, ठीक है, और या फिर जो है क्लोज रिलेशन में ब्रदर और सिस्टर का हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई होगा तो ही किडनी जो है रिसेप्ट होगी, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ग्राफ्ट रिजेक्शन पाया जाता है। क्या होता है? ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या होता है कि अगर आप कोई जो है ऑर्गन बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करोगे, ठीक है, तो बॉडी जो है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट करने के लिए कैपेबल है। तो वो ये पहचानती है कि ये हमारे बॉडी का खुद का ऑर्गन है और ये कहीं बाहर का ऑर्गन है, ठीक है। तो अगर कोई आर्टिफिशियली हमने जो है कोई बाहर से जो है हमने किडनी दिया तो वो अगर जो है मैच नहीं करेगा तो बॉडी उसको क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। और जब भी बॉडी हमारे किसी ऑर्गन को रिजेक्ट करती है तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, उसके लिए वो एक फॉरेन एंटीजन की तरह है, तो वो क्या करेगी, उसको पूरी तरीके से किल कर देगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जब भी आर्टिफिशियली हम कोई किडनी जो है इम्प्लांट करते हैं तो उस दौरान हमारे को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देने पड़ते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग क्या करेंगे, मेनली आपके पर्सन के अंदर जो है इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस कर देंगे, बंद कर देंगे। तो वो हमारे लिए एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करवाएगा। एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करवाएगा तो अल्टीमेटली वो ऑर्गन जो है हमारे लिए कैपेबल है, ठीक है। तो ये हमारे दो मेथड हमने देखे, एक तो किडनी का आर्टिफिशियल किडनी ट्रांसप्लांट और एक आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा आप जो है हीमोडायलिसिस करवा रहे हो। तो या तो आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हो किडनी का या फिर हीमोडायलिसिस करवा सकते हो। किडनी ट्रांसप्लांट डोनर के सिलेक्शन के साथ साथ महंगा भी बहुत है, कॉस्टली बहुत है। तो अगर आप जो है ट्रांसप्लांट करवाते हो तो पहले तो डोनर मिलना ही मुश्किल है, फिर इसके ट्रांसप्लांट का प्रोसेस जो है वो इतना ज़्यादा खर्चे वाला है कि हमारे इंडिया के अंदर ये चीज़ें बहुत पॉसिबल नहीं होती। तो इसीलिए जनरली लोगों के पास ऑप्शन ये रहता है कि वो क्या कर लें, आर्टिफिशियल किडनी के जरिए डायलिसिस करना, ठीक है। तो ये था अपना एक छोटा सा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर से